एजे स्टाइल और सीएम पंक आमने सामने आए रिंग के अंदर 20 साल बाद और शायद हमें दोनों टीम अप करते हुए दिखेगा कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन पूरा मंडे नाइट रॉ बहुत ही बढ़िया था, अच्छे से एक्सप्लेन और डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है चैनल रेसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक के बहुत ही ज्यादा लाउड चैंट्स लगते हैं जब सीएम पंक अपनी एंट्री करते हैं और उसके बाद जो सीएम पंक अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं वो बोलते हैं, जो उनकी लाइन है सिग्नेचर लाइन, बोलते हैं इज इट गुड टू बी अलाइव ऑन मंडे नाइट रॉ। और फिर ये जो क्राउड बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये समर टाइम है, ये मनी इन द बैंक टाइम है। और यहाँ पर मैं फिर भी देख पा रहा हूँ कि लिटिल बिट यहाँ पर थंडर स्टॉर्म है, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड रिएक्ट कर रहा था इसकी वजह से। फिर उसके बाद एक बास्केटबॉल टीम का यहाँ पर नाम या चैंट करने लगता है क्राउड, और उसके बाद फिर सीएम पंक उसको रिस्पॉन्ड करके बोलते हैं, हाँ मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम किसी भी बास्केटबॉल टीम का यहाँ पर नाम चैंट करो। बस एक बात बता दूं कि जब फाइनल्स चल रहा होगा बास्केटबॉल का तो तुम लोग ये मत भूलना कि रॉ स्मैकडाउन ना देखो, तो उसको जरूर चेकआउट करना रॉ स्मैकडाउन को। फिर उसके बाद वो यहाँ पर सीरियस बात ही करते हैं यहाँ से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे अब समर टाइम आ चुका है और जो सीएम पंक है वो 2 बार यहाँ पर मनी इन द बैंक जीत चुका है और दोनों बार ही उसने सक्सेसफुल कैश इन किया है। मैंने 2 बार मनी इन द बैंक जीता और दोनों बार यहाँ पर अच्छे से कैश इन किया है और बोल रहे हैं कि इस बार वो 3rd टाइम होने वाला है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे अब सीएम पंक टाइम है, समर टाइम है, समर पंक टाइम है, तो अब इस टाइम पे मेरे को जो गोल्ड है वापस से अपनी वेस्ट के पास चाहिए। कहते हैं कि वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे बहुत सारे ग्रेट चैंपियन है अभी कंपनी के अंदर, पर 2 बंदे ऐसे हैं जो अभी टॉप ऑफ द माउंटेन बैठे हुए हैं। पहले बंदे को तो बोलते हैं वो है मेरा फ्रेंड जे ऊसो और वहां पर हीट के चैंट लगने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं, भाई अगर मैं ब्रीफकेस जीत गया तो जे ऊसो भाई मैं तेरे पर्सनल के तो नहीं आऊँगा तेरे पास, पर एक बात है तेरे लिए बिजनेस के पास ज़रूर आऊँगा। रिस्पेक्टफुली वो ये बताते हैं कि कैसे वो आएंगे तो जे ऊसो के पास, पर वो बिजनेस के लिए पर्सनल नहीं होने वाले। फिर उसके बाद बोलते हैं सेकंड नेम मे बी उसके साथ मेरे को बहुत सारी पर्सनल इश्यूज हैं और वो नाम लेते हैं जॉन सीना का। और जो क्राउड है बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर बू करती है। और फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं, हाँ वो बंदा एकदम बहुत ही खतरनाक एनिमी बन रखा है अभी, पब्लिक का नंबर 1 पब्लिक एनिमी करके वो कॉल आउट करते हैं जॉन सीना को। और बोलते हैं इसलिए, अच्छा इसलिए वो सबसे नंबर 1 एनिमी बन रखा है पब्लिक का, क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोल बेच दी किसे? बाल्ड फ्रॉड गूफ को। और जो रॉक को यहाँ पर एक और बार बुरी तरीके से तोड़ा सीएम पंक ने माइक में, वो और भी ज्यादा बढ़िया और बहुत ही अच्छा फनी लगा। फिर उसके बाद जो क्राउड है वो भी खतरनाक यहाँ रिएक्ट करता है। और फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे वो जो जॉन सीना ना उसके पास मैं आऊंगा और उसको मैं तोड़ दूंगा लिटिल बिच, और लिटिल बिच करके कॉल आउट करते हैं जॉन सीना को। और इस पर भी क्राउड बहुत बढ़िया रिएक्ट करता है। मतलब जॉन सीना और रॉक को बुरी तरीके से यहाँ पर धो दिया सीएम पंक ने माइक के ऊपर। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि कैसे इस समर टाइम में जो सीएम पंक का समर टाइम है इसमें सीएम पंक जरूर यहाँ पर चैंपियन बनेगा एक और बार। और यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर उनका एक मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच है, वो तो आपको पता ही होगा, जिस साल वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एल ग्रैंडे अमेरिकानो, उसके ऊपर भी आएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि ये मैच है, इसके बाद यहाँ पर ब्रीफकेस जीतूंगा और यहाँ चैंपियनशिप के लिए आऊंगा और वापस से जो गोल्ड है मेरे वेस्ट के अराउंड होगा। और इस तरीके से जो सीएम पंक अपना प्रोमो कट करके वहां से जा रहे होते हैं, अपना शो कर रहे होते हैं कि कैसे उनके वेस्ट के पास यहाँ पर गोल्ड होगा, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। पर उतनी देर में यहाँ पर जो सैमी ज़ेन थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और सैमी ज़ेन वहां पर आते हैं और क्राउड बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है और उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से गाना गा रहा होता है। और यहाँ सीएम पंक भी उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि कैसे कोई भी बंदा अगर यहाँ पर इंटरप्ट करता है और उसका म्यूजिक हिट होता है ना, मेरे को दिमाग खराब होता है, पर इस चीज के ऊपर मैं बिल्कुल भी मैड नहीं हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो सैमी ज़ेन बोलते हैं अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज के लिए। और फिर उसके बाद जो क्राउड है वो भी सैमी सैमी के चैंट लगाता है। फिर वो बोलते हैं तुम्हें भी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है यहाँ से सीरियस हो जाते हैं। सैमी ज़ेन बोलते हैं, पंक मैं तेरे साथ ऑनेस्ट रहने वाला हूं, तू चैंपियनशिप के पीछे पहली बार जा रहा है जब से तूने अपना रिटर्न किया और मैं भी चैंपियनशिप के पीछे ही आऊंगा। तेरा जो वे है वो मनी इन द बैंक के थ्रू है और मेरा मनी इन द बैंक पाथ नहीं है। तेरा मनी इन द बैंक पाथ है, तू उसके थ्रू जाके यहाँ चैंपियनशिप बनना चाहता है, पर मेरा वो नहीं है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि तेरे को ये चीज़ बताने हो कि तुझे आज जीतना ही जीतना होगा जो तेरा मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लिए कि तू ये मैच जीते। तू यहाँ सब लोगों को ये बता रहा है, जॉन सीना, जे ऊसो, इन सब के बारे में सोच रहा है, पर तू अंदर ही अंदर सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के बारे में सोच रहा है। उन सबको छोड़ दे, तू उन सब के बारे में मत सोच, उन सब के बारे में तो हम डील करने वाला। बोलते कि जे ऊसो और मैं आज उनके साथ डील करने वाले हैं, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ। और फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि मैं आई गॉट योर बैक, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा अगर यहाँ पर कुछ होता तो। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी बस कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि तुम्हें मनी इन द बैंक जीतना ही जीतना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सैमी ज़ेन बोलते हैं कि कैसे तू यहाँ जो सेथ रॉलिंस है हमेशा तेरे बारे में सोचता रहता है कि कैसे सीएम पंक को यहाँ पर ये किया जाए, ये किया जाए, हमेशा वो तेरे बारे
बारे में ही सोचता है, सीएम पंक के बारे में। फिर उसका सीएम पंक बोलते हैं हाँ मेरे को पता, वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है और आज तक मेरे को नहीं हरा पाया। फिर सैमी ज़ेन यहाँ पर बोलते हैं हाँ यही तो, वो आज तक तेरे को नहीं हरा पाया और जब तू मनी इन द बैंक के अंदर चला जाएगा तो ये चीज़ होने से रोक लेगा, सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक जीतने से रोक सकता है। फिर उसके बाद बोल रहे थे कि जो मैच है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और तू पूरा सिनेरियो यहाँ पर बदल देगा। और फिर उसका बोलते हैं कि आज तेरे को जीतना ही जीतना होगा, चाहे कुछ भी कर, और तुझे उन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं और कुछ वहाँ होता तो हम लोग वहाँ पर संभालेंगे। और सीएम पंक के यहाँ पर बहुत ही लाउड चैंट्स लगते हैं और फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं तुझे हमारे लिए, तुझे इनके लिए यहाँ पर जीतना होगा और सीएम पंक के चैंट्स और भी ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। सैमी ज़ेन फिर यहाँ पर बोलते हैं जब तू यहाँ पर चैंपियन बन जाएगा, तू MITB जीत जाएगा, फिर मैं तेरे सामने होऊंगा फेस टू फेस, पर डिफरेंट होगा यहाँ पर सिनेरियो और कॉन्फ्रंटेशन बहुत ही अलग होने वाला है। वो बोलते हैं कि जब तू चैंपियन बन जाएगा तो मैं यहाँ पर और ही कुछ बात करूंगा और ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी और जब हम अगली बार फेस करेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और फिर सीएम पंक उसके बाद बोलते हैं मैं इसी की तरफ देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों हैंड शेक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो रॉ का सेगमेंट और रॉ का किक ऑफ सेगमेंट हमें यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखता है और बहुत ही बड़े यहाँ पर प्रोमो सेगमेंट देखने मिलता है सैमी ज़ेन और सीएम पंक के बीच में। और आगे जाके भी हमें जो मंडे नाइट रॉ के बीच में चीजें देखने मिली तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें बात करने लायक हैं, पर वो जब होंगी उसके साथ साथ बात करेंगे। और ये जो मंडे नाइट रॉ का किक ऑफ है बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जो कि था फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन के बीच में। यहाँ लिव मॉर्गन बताती है कैसे वो रॉक्सलेन परेज यहाँ पर दिमाग खराब किए जा रही है, हमें उसकी नीड नहीं है, ये सब बता के यहाँ लिव मॉर्गन बोल रही होती है फिन बैलर को। फिन बैलर बोलते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी मदद करने के लिए आई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, वो अच्छी तरीके से हमारी मदद करने आई है। और एक और चीज़ है नोटिस करने लायक है, पीछे आप डीमन बैलर का बॉक्स देखिए और ये बार बार यहाँ पर हिंट दे जा रहे हैं कि जो डीमन फिन बैलर हमें वापस से देखने मिलेंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और लिव मॉर्गन बोलती है कि कैसे मुझे डोमिनिक मिस्टेरियो पे यहाँ पर शक नहीं है, शक तेरे पे है। और फिन बैलर बोलते हैं उसकी टेंशन मत ले, रॉक्सन परेज हमेशा यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आई है और कुछ भी नहीं और कुछ नहीं होने वाला। और लिव मॉर्गन बोलती है कि कैसे आज जो मेरा मैच है उससे रॉक्सन परेज दूरी रहे। और फिन बैलर बोलते हैं ठीक है ओके, वहाँ वो दूरी रहेगी, उस मैच में इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर लिव मॉर्गन वहाँ से चली जाती है और डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते हैं सब ठीक है ना, बोलते हैं हाँ। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते हैं भाई सॉरी, पिछले मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच मेरी वजह से तू हार गया। फिर बोलते हैं फिन बैलर कोई बात नहीं उसके लिए। और फिन बैलर यहाँ पर जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वहाँ डोमिनिक मिस्टेरियो को उसको मारते हैं, डोमिनिक मिस्टेरियो उसको देखते हैं और यहाँ फिन बैलर पक्का यहाँ पर निकलने वाला है जजमेंट डे से। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक स्टेज देखने मिलता है, रॉक्सन परेज आती है, लिव मॉर्गन से पूछती है कि अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे को बताना। फिर लिव मॉर्गन बोलती है नहीं कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। और हमें एक और यहाँ पर फेस ऑफ देखने मिलता है ईओ स्काई और लिव मॉर्गन के बीच में, और ये आगे मंडे नाइट रॉ में जाके काम आएगा, इसको याद रखना। और नेक्स्ट हमें यहाँ सीधा स्टार्ट होते देखने मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस आइवन नाइल वर्सेस स्टेफनी वेकर वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। और मैच यहाँ पर ठीक ठाक था और यहाँ पर जो लोग चाहते थे वही हुआ। स्टेफनी वेकर को यहाँ चाहते हैं कि स्टेफनी वेकर यहाँ पर जीते और यहाँ मनी इन द बैंक के अंदर क्वालिफाई करें और वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पर परफॉर्म करे, और यही हमें देखने मिला। और यहाँ पर स्टेफनी वेकर यहाँ पर जीत चुकी हैं और वो क्वालिफाई कर चुके हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पूरा स्टैक्ड हो चुका है वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक टैग टीम मैच देखने मिलता है जजमेंट डे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स, और यहाँ न्यू डे भी आई थी। क्योंकि यहाँ जो वाइकिंग रेडर्स हैं उनको यहाँ पर छेड़ने के लिए और सभी लोगों को छेड़ने के लिए, बस टाइम पास करने के लिए आए थे। और बाकी मैच की बात करें तो मैच यहाँ पर ठीक ठाक था और यहाँ फिन बैलर आज आखिरकार जीत गए, आज वो नहीं हारे। और यही हम लोग देखना चाहते हैं कि फिन बैलर जीते और जीतते जाएं और ऐसे ही जाके उनका जो प्रिंस वाला कैरेक्टर है वो अनलॉक हो और वापस से डीमन वाले कैरेक्टर में आए और यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बने। और ये सब लोगों का यहाँ पर ड्रीम है कि फिन बैलर को अच्छी तरीके से बुक किया जाए। मैच के अंदर हमें रॉक्सन पेरेस देखने मिलते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स को और इसी का फायदा उठा के यहाँ जजमेंट डे जीत जाती है। और हमें यहाँ पर एक बैक स्टेज यहाँ पर वीडियो पैकेज भी देखने मिलता है रूसेफ का। रूसेफ बताते हैं कि कैसे यहाँ रूसेफ बोलते हैं कि कैसे शीमस हमेशा मेरे को धोखा देता है, मेरे स्टैप किया उसने बैग में, वो मेरा दोस्त था और वो अगर मेरे बीच में आएगा तो मैं उसको भी यहाँ पर तोड़ दूंगा, और उसने मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था जब यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई में चले गए थे। फिर शीमस आते हैं बताते हैं कि कैसे उसने जो अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर है ना रूसेफ ने, वो अपने खुद ही ने खराब किया है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। और बाकी बात रही तो मैं बुलीज को बुली करता हूँ। और फिर उसके बाद इसी तरीके से शीमस और रूसेफ का हमें यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट देखने मिलने वाला है। और नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है लायरा वेलकेरे वर्सेस बेकी लिंच का एक बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो सेगमेंट। और सच बताऊं वुमेन्स डिवीजन के अंदर सबसे बढ़िया चीज यही चल रही है, मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी चीज में जो वुमेन्स डिवीजन के अंदर चल रहा है। प्रॉपर स्टोरी लाइन, प्रॉपर मैचेस, हर चीज टॉप नॉच है। और यहाँ हमें यही देखने मिलता है कि कैसे दोनों सुपरस्टार बताते हैं कि कैसे मैं मनी इन द बैंक के अंदर तेरे को हराऊंगी। और यही चीज यहाँ पर लीड करती है इनके ब्रॉल की तरफ, जब यहाँ पर जब बेकी लिंच जारी होती है बोल के कि कैसे मैं तेरे को हराऊंगी और तुझे यहाँ पर एम्बेरस होना पड़ेगा मनी इन द बैंक के अंदर, तुझे मेरा हैंड रेस करना पड़ेगा। इतनी देर में
में लायरवल कर बोलती है आज ही दिखा देते हैं और यहाँ का ब्रॉल इसी तरीके से एंड होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर न्यू डे देखने मिलती है, कैसे वो ग्रेसन वॉल को समझा रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी से अलग हो जा, तू अलग ही मेगा स्टार बन सकता है, और ग्रेसन वॉल मान भी रहे हैं और जल्दी हमें ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉल का ब्रेकअप देखने मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक टैग टीम मैच, जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड, और यह मैच बहुत ही अच्छा मैच हमें यहाँ पर देखने मिला। मैच तो अच्छा होगा ही जब यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड और यहाँ पर हमें देखने मिल रहे थे सैमी ज़ेन और जे ऊसो, जो कि पुराना यहाँ पर इनकी केमिस्ट्री है ब्लड लाइन वाली, और बाकी ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर तो यहाँ पर भारी भरकम है ही। मैच ओवरऑल हमें यहाँ पर बहुत ही बड़े देखने मिला, यहाँ पर सुपर किक्स देखने मिली, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर स्पीयर देखने मिले, हमें सारे मूव जितने भी थे सारे यहाँ पर पूरे मैच के अंदर देखने मिले। यहाँ एंडिंग सीक्वेंस ऐसे होता है कि कैसे सैमी ज़ेन पहले ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कूदते हैं, पर यहाँ पर पकड़ लेते हैं ब्रॉनसन रीड, फिर जे ऊसो यहाँ पर सबके ऊपर आके कूद जाते हैं, फिर सारे लोग यहाँ पर डाउन होते हैं, तो सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, स्टॉर्म लगाते हैं जे ऊसो को, फिर उसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन को पकड़ के अनाउंस टेबल पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड होता है। सैमी ज़ेन को पकड़ते हैं, अनाउंस टेबल पे रखते हैं, और ब्रॉनसन रीड यहाँ पर ऊपर से सुनामी लगाने वाले थे, यहाँ तो खत्म ही हो जाते, सैमी ज़ेन लगा देते तो, पर यहाँ पर थैंक्स तो यहाँ पर सीएम पंक आते हैं स्टील चेयर लेके, ब्रॉन ब्रेकर को मारते हैं, फिर स्टील चेयर से यहाँ पर ब्रॉनसन रीड को मारते हैं, और आखिर में यहाँ पर सेथ रॉलिंस को मारने जा रहे होते हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें एकदम हीटेड फेस ऑफ देखने मिला। यहाँ सीएम पंक बहुत गुस्से में, यहाँ सेथ रॉलिंस बहुत गुस्से में, नहीं सेथ रॉलिंस तो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो गुस्से में कहा थे, पर हमें आखिर में यही देखने मिलता है कि कैसे जब सीएम पंक यहाँ अंदर आते हैं रिंग में, तो यहाँ सेथ रॉलिंस वहां से भाग के निकल जाते हैं, और उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस बोलते हैं ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, वो दोनों अंदर जाना चाह रहे होते हैं, बोलते हैं नहीं अभी नहीं आना चाहिए, हमें बैकअप लेना चाहिए, और बाकी हम जो चाहते थे वो हो गया। सीएम पंक यहाँ पर फंस चुका है, और सीएम पंक को हम देखेंगे मेन इवेंट के अंदर, और ये सच्ची में यहाँ पर सेथ रॉलिंस का जो प्लान है वो काम कर गया। मेन इवेंट के अंदर जो चीज़ हुई वो अलग ही लेवल हो गई थी, और बाकी इसी तरीके से जो मैच है यहाँ पर हमें एंड होता हुआ दिखता है डिस्क्वालिफिकेशन में। फिर हमें बैक स्टेज यहाँ पर जाते हैं, तो बैक स्टेज हमें देखने मिलता है सैमी ज़ेन अपना मैच यहाँ पर जीत चुके हैं, वैसे डिस्क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ कर रहे थे सेथ रॉलिंस वगैरह। फिर कैरियन क्रॉस आते हैं, कैरियन क्रॉस समझाते हैं कि कैसे तुझे वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, तू नहीं तो अभी बहुत टाइम चैंपियन होता, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं तेरे को बाद में देखता हूँ, और उसी तरीके से यहाँ पर जो कैरियन क्रॉस है अभी भी इसी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट यहाँ देखने मिलता है जे ऊसो और गुंथर का बैक स्टेज सेगमेंट, जहाँ पर यहाँ गुंथर बोल रहे होते हैं कि कैसे तू अभी भी यहाँ पर सबके पीछे पड़ा हुआ, अभी तू सीएम पंक की हेल्प करने जाएगा, फिर उसके बाद तू सैमी ज़ेन की हेल्प करेगा, और तू यहाँ पर टैग टीम मैच के अंदर भी कंपीट करने वाला मनी इन द बैंक के अंदर। यहाँ गलती से बॉच कर देते हैं, मनी इन द बैंक की जगह सैटरडे नाइट मेन इवेंट बोल देते हैं, चलो उसको अलग रखते हैं। और फिर उसके बाद गुंथर बताते हैं कि कैसे तुझे मैं हरा दूंगा, तो बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा, दूसरों की हेल्प करने में। जे ऊसो बहुत बुरी तरीके से रोकते हैं और बोलते हैं 2 वर्ड्स टैप आउट, और उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैं तेरे को अगले मंडे नाइट रॉ में देखता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कायरी सेन वर्सेस रकेल रोड्रिगेज अपनी टैग टीम पार्टनर लिव मॉर्गन के साथ आती है। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ ध्यान रखने को लिए कही थी कि कैसे यहाँ पर इयो स्काई और लिव मॉर्गन का हमें फेस ऑफ देखने मिला था बैक स्टेज, तो वही चीज़ यहाँ पर काम आई। हमें देखने मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही होती है लिव मॉर्गन यहाँ रिंग साइड के ऊपर, तो हमें देखने मिलता है कि कैसे वहाँ इयो स्काई आती है मदद करने के लिए, और इसी का फायदा उठा के यहाँ कायरी सेन जीत जाती है और रकेल रोड्रिगेज को हरा देती है, और फाइनली कायरी सेन को यहाँ पर विक्ट्री मिल चुकी है। और शायद हमें इसी वे में यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती हुई दिखेगी टैग टीम चैंपियनशिप के साथ, और इयो स्काई भी यहाँ लिव मॉर्गन के साथ यहाँ पर होने वाली है। फिर नेक्स्ट हमें अपने बर्थडे बॉय एजे स्टाइल देखने मिलते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो यूएसए के अंदर अभी 2 जून है और यहाँ पर 3 जून है, तो एजे स्टाइल का बर्थडे था आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। पॉल हेमन आते हैं, सबसे पहले विश करते हैं और फिर बोलते हैं मैं तेरे लिए गिफ्ट लाऊं। अफोर्ड तो तू सारी चीज़ें कर सकता है, तेरे को जो चाहिए वो दुनिया के अंदर तू ले सकता है, तो मैं तेरे लिए गिफ्ट एज ए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कि कैसे तुझे डोमिनिक मिस्टेरियो के पीछे जाना चाहिए, और हमें एक फिनोमिनल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन चाहिए और तुझे उसे हराना होगा। और बोलते हैं कि तू मनी इन द बैंक को रहने दे, मनी इन द बैंक को छोड़ दे, तू डोमिनिक मिस्टेरियो के पीछे जा, और मनी इन द बैंक तू सेथ रॉलिंस के पीछे छोड़ दे, सेथ रॉलिंस के ऊपर छोड़ दे, और सेथ रॉलिंस उसको यहाँ पर केयर करेगा, क्योंकि मनी इन द बैंक में 100 झंझट है, तेरे को हमेशा यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा कब कैश इन करना कब नहीं, तो तू उसे रहने से सेथ रॉलिंस करेगा। फिर एजे स्टाइल यहाँ पर बोलते हैं तू टायर्ड हो गया है, तू एग्जॉस्ट हो चुका है, तेरा दिमाग खराब है, यहाँ डोमिनिक मिस्टेरियो को तो मैं देख लूंगा, और तू ये गिफ्ट ये चीज़ लाए, मैं तेरे को पता है मैं जो थ्रेट्स है कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ उनको, और तुझे ये बात भी पता है कि कैसे मेरे को नहीं फर्क पड़ता ब्लड लाइन से, मेरे को नहीं फर्क पड़ता जजमेंट डे से, मेरे को जॉन सीना में मेंशन किया, ये याद रखना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता जजमेंट डे से। और मैं एक बात ये बता दे सेथ रॉलिंस को जाके कि कैसे जो मैं सारे प्लान जानता हूँ जो सेथ रॉलिंस के हैं, और भले ही तेरे को ऑल सेइंग लग रही होगी, पर एक बात बता दूं तेरे को, सब लोगों के प्लान ठिकाने में आ जाते हैं जब उनके मुंह पे मुक्का पड़ता है, और फिर यहाँ पर पॉल हेमन को थप्पड़ मार के झाड़ते हैं पीछे से, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट हमें देखने मिलता है पॉल हेमन और एजे स्टाइल के बीच में। फिर सीधा हमें यहाँ पर मेन इवेंट की तरफ आते हैं, एजे स्टाइल वर्सेस एल ग्रैंडे अमेरिकानो वर्सेस सीएम पंक मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था, और मैच हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिला, पर एक ऐसी चीज हो गई कुछ ज्यादा ही शॉकिंग हो गई। लोगों को लगा था क्या पता है सीएम पंक जीतेंगे, चांसेस उनके ज्यादा थे। एजे स्टाइल का आज बर्थडे
बर्थडे था, क्या पता आज एजे स्टाइल जीत जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीते कौन? एल ग्रैंडे अमेरिकानो। ये किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब किसी की एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि यहाँ पर एल ग्रैंडे अमेरिकानो जीतेंगे। एंडिंग में हमें देखने मिलता है सीएम पंक जीटीएस मारते हैं, कवर करने के लिए जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड आते हैं, यहाँ पर सीएम पंक को मारने लगते हैं। फिर हमें देखने मिलता है यहाँ ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं स्लॉबरिंग टाइम, या सीएम पंक का डायलॉग बोलते हैं। फिर एजे स्टाइल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं, सबके ऊपर कूद जाते हैं, सारे के सारे यहाँ ढेर हो जाते हैं। सैमी ज़ेन जे उसो जब मदद करने आया होता है वो भी ढेर, ब्रॉनसन रीड ब्रॉन ब्रेकर सारे के सारे। फिर एजे स्टाइल को बहुत ही बढ़िया वाला चीयर मिलता है, और बहुत ही गंदी चीज लगी, एजे स्टाइल का आज बर्थडे था और आज उन्हीं को पिन होना पड़ा। उन्होंने यहाँ पर अपना जो हेडबट खाया और वहां पर हार चुके हैं और एल ग्रैंडे अमेरिकानो जीत गए। फिर सेथ रॉलिन्स, सैमी ज़ेन, जे उसो और सीएम पंक की इतनी गंदी वाली बैंड बनाते हैं ना, या सुनामी पे सुनामी लगाते हैं, जे उसो को 2 या स्टॉर्म लगाते हैं सेथ रॉलिन्स या सैमी ज़ेन को, सीएम पंक को, और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते तीनों के तीनों को, और यहाँ स्टैंड ऑल करते हैं सेथ रॉलिन्स, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के साथ। बाकी चांसेस यहाँ पर ज्यादा है कि एजे स्टाइल टीम अप करे सीएम पंक और सैमी ज़ेन के साथ अगेंस्ट यहाँ पर सेथ रॉलिन्स की फैक्शन। पॉल हेमन और एजे स्टाइल का भी सेगमेंट देखने मिला था, और बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी, क्योंकि मनी द बैंक के अंदर अभी भी एक मैच पेंडिंग है मंडे नाइट रॉ। आपको कैसा लगा वीडियो? आपको कैसी लगी? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारे शो के देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, ट्यून रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट साथ। जल्द मिलो रेसलिंग फैन, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।